नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इससे पहले की जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें भी आदिकाल के कुछ प्रश्न थे। यह उसका दूसरा भाग है। प्रश्न 1, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। ए. राउलवेल आसू, बी. खुमान रासो डोम्बिप्पा, सी. चंदनबाला रास कुकुरिप्पा, डी. योगचर्या रोड़ा कवि और 5. दलपति विजय। कूट से मिलान करना है। राउलवेल यह रोड़ा कवि की है, 1 का 4 हो जाएगा। बी का खुमान रासो दलपति विजय की है, 5 हो जाएगा बी का। सी का चंदनबाला रास आशु कवि की है, 1 हो जाएगा। और योगचर्या ये डोमिप्पा की है, तो इसका हो जाएगा 2। 1 का 4, 2 का, तो आंसर होगा इसमें हमारा बी। प्रश्न 2, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं। तो इसमें आंसर है ए. मुनि जिन विजय, बी. राहुल साकृत्यायन, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आंसर है इसमें सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है पृथ्वीराज रासो के विषय में। प्रश्न 3, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सीमांतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कीर्ति में हुआ है? ए. हमीर काव्य, बी. कीर्ति कुमुदी, सी. कीर्ति पताका, डी. कीर्ति लता। आंसर है ए. हमीर काव्य में। प्रश्न 4, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ए. विजयसेन सूरि रेवंतगिरी रास, बी. नरपति नाहले भट्टेश्वर बाहुबली रास, सी. शालिभद्र शूरि विशलदेव रासो, डी. आशुंग चंदनबाला रास, 5. योगचर्या। तो इसमें विजयसेन सूरि की है रेवंतगिरी रास, ए का ए ही है, तो बी का नरपति नाहले विशलदेव रासो है इसकी रचना। और शालिभद्र शूरि की है भट्टेश्वर बाहुबली रास, आसुम कवि के चंदनबाला रास। तो ए का ए, बी का 3, आंसर होगा इसमें हमारा बी। प्रश्न 5, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है? ए. सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, बी. सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सी. सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, डी. सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरुक्ता। तो आंसर है इसमें हमारा सी. सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग जो है वो है इसमें स्त्री का होना। प्रश्न 6, विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? कै करुण, ख वीर, गै श्रृंगार, घ शांत। आंसर है गै श्रृंगार रस है इसमें।
प्रश्न 6, आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि हैं? क सरहपा, ख हेमचंद, ग जगनिक, घ खुसरो। आंसर है घ अमीर खुसरो। प्रश्न 7, कौन सा राष्ट्रीय ग्रंथ अजमेर के शासक से संबंधित है? क विजयपाल रासो, ख पृथ्वीराज रासो, ग विशलदेव रासो, घ खुमान रासो। आंसर है ग विशलदेव रासो। प्रश्न 9, चारण काव्य की भाषा कौन सी है? क प्राकृत, ख अपभ्रंश, ग डिंगल, घ अवहट। आंसर है घ डिंगल भाषा है चारण काव्य की। प्रश्न 10, सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। ख सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं। ग सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों और दोहों में हुई है। घ सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। तो इसमें आंसर है हमारा घ गलत है, पिंगल में नहीं हुआ है, डिंगल भाषा में हुआ है। प्रश्न 11, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? क खुमान रासो, ख जयमयंक जस चंद्रिका, ग भट्टेश्वर बाहुबली रास, घ ढोला मारूरा दोहा। आंसर है इसमें हमारा ग भट्टेश्वर बाहुबली रास। ये अपभ्रंश से प्रभावित रचना है। प्रश्न 12, चारणीय साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? क सिद्ध साहित्य, ख नाथ साहित्य, ग जैन साहित्य, घ रासो साहित्य। तो आंसर है इसमें हमारा घ रासो साहित्य। प्रश्न 13, कौल ज्ञान निर्माण के रचनाकार कौन हैं? क गोरखनाथ, ख मत्स्येंद्रनाथ, ग गोपीनाथ, घ जलंधर। आंसर है ख मत्स्येंद्रनाथ। प्रश्न 14, मत्स्येंद्रनाथ का पूजा या उपासना का क्या नाम था? क मच्छेंद्र, ख पीपलिस देव, ग विष्णु शर्मा, घ मच्छेंद्र। आंसर है ख पीपलिस देव। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या राग अनुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य के छयों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा, डी राहुल साकृत्यायन। आंसर है इसमें हमारा बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। प्रश्न 16, कुंडलिनी के उद्भुत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? ए नाद, बी बिंदु, सी प्रकाश, डी सिद्धि।
आंसर है ए नाद। प्रश्न 17, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। ए प्रबंध चिंतामणि श्रीधर, बी रणमल छंद जैन आचार्य मेरुतुंग, सी जयचंद प्रकाश मधुकर कवि, डी जयमयंक जस चंद्रिका भट्ट केदार, 5 दामोदर। प्रबंध चिंतामणि ये जो रचना है वो है जैन आचार्य मेरुतुंग की। रणमल छंद ये श्रीधर की है। जयचंद प्रकाश ये भट्ट केदार की है। और जयमयंक जस चंद्रिका ये मधुकर कवि की है। तो एक का दो, दो का एक और 3 का 4, तो आंसर होगा इसका ए। प्रश्न 18, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ए ज्योतिश्वर ठाकुर, बी गोरखनाथ, सी विद्यापति, डी आचार्य देवसेन। आंसर इसमें सी विद्यापति की रचना है पुरुष परीक्षा। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो की को सर्वथा अपरिमाणित ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, सी गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डी डॉक्टर भूलर। आंसर है बी मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। प्रश्न 20, रामवृक्ष बैनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम है? ए कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका, बी भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, सी कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, डी पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, कीर्ति पताका, कीर्ति लता। आंसर है इसमें ए कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और कीर्ति पताका। प्रश्न 21, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। ए परमाल रासो अब्दुल रहमान, बी खुमान रासो जगनिक, सी संदेश राशक विद्यापति, डी कीर्ति पताका दलपति विजय। तो इसमें आंसर जो होगा हमारा परमाल रासो जगनिक की है, खुमान रासो दलपति विजय की, संदेश राशक ये अब्दुल रहमान की और कीर्ति पताका विद्यापति की। तो 1 का 2, 2 का 4, 1 का 2, 2 का 4, आंसर है सी। प्रश्न 22, निम्नलिखित कवियों को काल के आरोही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ए डोंबिप्पा, सबरपा, कण्हप्पा और सरहप्पा, बी सबरप्पा, कण्हप्पा, सरहप्पा, डोंबिप्पा, सी सरहप्पा, सबरप्पा, कण्हप्पा, डोंबिप्पा, डी कण्हप्पा, सरहप्पा, डोंबिप्पा।
तो इसमें जो आंसर होगा वो हमारा होगा सी। सबसे पहले आएंगे सरहप्पा, फिर आएंगे सबरप्पा, फिर कणहप्पा, फिर डोमिप्पा। सरहप्पा का जो है वो है 769 ईस्वी के 769, और सबरप्पा ये 780 के 780, और कणहप्पा 820, डोमिप्पा 840। ये इनका क्रम होगा। प्रश्न 23, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। सूची ए और सूची 2। ए वीरगाथा काल, राहुल साकृत्यायन। बी आदिकाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सी चारण्य काल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी सिद्ध सीमांत युग, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसमें जो आंसर होगा, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल का आचार्य, आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और चारण्य काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सिद्ध सीमांत युग राहुल साकृत्यायन। तो इसमें आंसर होगा हमारा ए का 2, बी का 3, सी का 4। तो आंसर होगा इसमें बी। प्रश्न 24, इन पत्रिकाओं को प्रकाशन काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए माधुरी, सरस्वती, हंस, इंदु। बी हंस, इंदु, माधुरी, सरस्वती। सी इंदु, माधुरी, हंस, सरस्वती। डी सरस्वती, इंदु, माधुरी, हंस। तो आंसर है इसमें हमारा डी, सरस्वती 1900, इंदु ये 1909 ईस्वी, माधुरी 1922 ईस्वी, हंस 1930 ईस्वी। प्रश्न 25, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कालक्रम अनुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया। ए जॉर्ज ग्रियर्सन, आंसर है इसमें ए। मिश्रबंधु बी। सी शिव सिंह सैगर। डी गाशादा तासी। प्रश्न 26, इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे। आंसर है इसमें बी अमीर खुसरो। प्रश्न 27, ऐसे राशो ग्रंथों के रचनाकार का नाम बताइए जिनकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। ए दलपति विजय। बी नरपति नाल है। सी नाल सिंह। डी मधुकर भट्ट। तो आंसर है इसमें बी नरपति नाल है। प्रश्न 28, अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है। आंसर है ए पांचजन्य। प्रश्न 30, ज्योतिश्वर ठाकुर की कीर्ति कौन सी है। आंसर है सी वर्ण रत्नाकर। प्रश्न 30, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार कौन है। आंसर है ए गणपति चंद्र गुप्त। प्रश्न 31, शवकाचार्य का रचनाकाल क्या है। आंसर है डी 933 ईस्वी। प्रश्न 32, हजारी प्रसाद द्विवेदी राशो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं। आंसर है ए रसायन से। प्रश्न 33, किस कवि को
नवजयदेव की उपाधि मिली थी? आंसर है सी, विद्यापति को। प्रश्न 35, हिंदी के उस कवि का नाम बताइए जिसने मनोरंजक साहित्य की रचना आदिकाल में की। आंसर है इसमें सी, अमीर खुसरो। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।